गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार। देखिए, एक पेशाब बंद का ऑपरेशन आया हुआ है मेरे हॉस्पिटल पर, जिसे ट्यूब सिस्टोटॉमी कहते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का बंद होना, पथरी हो जाना, ब्लैडर से पेशाब, ब्लैडर में पथरी की वजह से पेशाब फंस जाना या नली में पेशाब फंस जाना, जिसकी वजह से कटड़ा या पड़वा पेशाब नहीं कर पाता है और पेशाब ना कर पाने की वजह से ब्लैडर फट जाता है और फट जाने की वजह से फिर ये 3-4 दिन 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब पड़वा ख़त्म हो जाता है तो भैंस दूध देना बंद कर देती है, और जब दूध देना बंद करती है तो किसान का दुगना नुकसान होता है। तो पड़वा का एक कॉस्ट जाता है और एक दूध का कॉस्ट चला जाता है, तो किसान परेशान होता है और उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से दिक्कत होती है। देखिए, हमने ट्यूब सिस्टोटॉमी कर दिया है, ऑपरेट करके पाइप डाल दिया है और लगभग 15 से 20 लीटर पेशाब निकला है। इसमें से लगातार पेशाब गिर रहा है। देखिए, पाइप से भी गिर रहा है और साइड से, ऑपरेशन साइड से भी पेशाब गिर रहा है। अभी हम इसको सूचर लगा रहे हैं। सूचर लगा, ब्लड लेस सर्जरी इसे कहते हैं। बिल्कुल ब्लड नहीं निकला है। इतना फाइन सर्जरी करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड ना निकले। एक कोशिश रहती है अपने तरफ से कि सॉफ्ट और स्किल्ड सर्जरी की जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर्जरी करने में बहुत सारे लोग देखते हैं तो बोलते हैं ग्लव्स डॉक्टर साहब नहीं पहना। सही बात है, ग्लव्स पहन के करने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन ग्लव्स पहनने की वजह से ब्लैडर स्लिप हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है। इस वजह से ब्लैडर को पकड़ने की वजह से हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं। और वैसे ये जो हम हाथ डाले हुए हैं, ये यूरिन आउट हो रहा है, तो ये हम यूरिनेशन के बाद हैंड वॉश करके, ये बहुत नॉर्मल होता है और कोई ऐसा इन्फेक्शन का चांस नहीं होता है, जिस वजह से हम ये करते हैं। अभी देखिए, हमने ब्लैडर हैंडल कर लिया है, पाइप डाल दिया है। अब हम सूचर लगा करके इसको क्लोज कर देंगे। तो और यही हमारी मंशा होती है। ये ठंड के सीजन में ये पथरी का बहुत प्रॉब्लम होता है और ये ऑपरेशन लगभग 100% सफल होता है यदि पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छे से कर लिया जाए, इंजेक्शन टाइमली लगवा लिए जाए और इसको गंदगी में ना बिठाया जाए। जब घाव ऑपरेशन साइट पे गंदगी ना लगे, अगर पानी या मिट्टी ना लगे, तो ये दिक्कत नहीं होती है। तो इसी की वजह से कई बार इन्फेक्शन होता है और फिर जानवर कोलैप्स होता है। इन्फेक्शन की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ऊन हील नहीं होता है, फिर पड़वा इरिटेट होता है और मुंह से पाइप खींच देता है। कई बार ये देखने को मिला है। तो इसको दूर करने के लिए हमने अभी कुछ अपने तरकीब लगाए हैं और अभी देखिए हम इसको सूचर लगा रहे हैं। सूचर लगाने के बाद हम ऊन एकदम ये पूरा ओपन साइड पूरा क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कहीं से भी एक ड्रॉप ब्लड भी ऊज नहीं होगा और ना ही एक ड्रॉप भी यूरिन ऊज होगा। अभी देखिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। स्लोली आप देखेंगे कितना यूरिन बाहर आ रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा एकदम क्लोज हो गया है, कहीं से कोई यूरिन बाहर नहीं आ रहा है। तो एक एक वो हम बंद करते जा रहे हैं और बंद करने के बाद में हम इसको कर देंगे। हमारा ऑपरेशन करने का मकसद सिर्फ यही है कि किसानों को नुकसान ना हो, पड़वा की वजह से उनका प्रोडक्शन ना गिरे और दिक्कत ना हो। इसी वजह से हमने, हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद उमर ख़ान सर ने हमको ये स्किल अपने मार्गदर्शन में सिखाया और उन्हीं के दुआओं से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग YouTube चैनल देखते होंगे, वेट सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद उमर ख़ान सर का, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही फाइनेस्ट सर्जरी वेटनरी में करते हैं।
मैं उन्हीं के से सीखने के बाद कुछ कोशिश किया हूँ कि कुछ बेहतर कर पाऊँ। जैसे वो समाज में पशुपालन के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा भी कुछ योगदान हो, उनसे सीख के मैं आज की डेट में हमारे क्षेत्र में कम से कम पेशाब बंद से कोई पड़वा ना मर जाए। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा कार्य है। मैं अपने कार्य करने में ये इतनी चीज़ें रखता हूँ कि ऐसा कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो किसी किसान को। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना अधिकतम से अधिकतम हो सके मैं बेनिफिट कर सकूं। बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। ज़िंदगी देना, ज़िंदगी लेना, ये कुदरत की, गॉड की, भगवान की, अल्लाह की मर्जी है। उसमें हम एक मात्र इफ़र्ट्स लगा सकते हैं, स्किल यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़िंदगी देना लेना सब उसके हाथ में है। ये चीज़ हमको भी समझना पड़ेगा और किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि हम लोग मात्र एक ज़रिया है, कोशिश करते हैं और कोशिश करके कुछ बेहतर करने की चाह है। मेरी जो छोटी सी दुनिया है, ये किसान, जानवर और मैं, इसमें कुछ बेहतर कर पाऊँ, कुछ अच्छा हम कर पाएँ, वो हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। पाटनदीन हैं, अयाज हैं, रामहेत हैं, पाठक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये कौतूहल होता है कि वेटनरी में भी क्या ऑपरेशन होते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, देखने आते हैं गांव से कि अरे वेटनरी में भी ऐसा पाइप पड़ता है, ये सब होता है। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा लगता है। तो मैं उस कौतूहल को आम करना चाहता हूँ कि लोग जानें कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इस तरह के कार्य होते हैं और किए जाते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखिए पड़वा लेके आए थे भैया और हमने ऑपरेट किया है। देखिए लगभग जितना यूरिन ऊज हो रहा था अब कंप्लीट ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है और अब बिल्कुल ऊज नहीं हो रहा। और अभी हम जब इसको क्लोज़ करेंगे तो उस वक्त बिल्कुल ऊजिंग नहीं हो रही होगी। तो हमारा यही एक मकसद है बेहतर कि काम करो। और पाइप से बहुत अच्छे से पेशाब गिर रहा है। तो धीरे धीरे हम ऊन को बंद कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर सिलेंगे और उसके बाद में फिर एक बेहतर जो मेरा प्रयास है वो होगा। और हमने देखिए कर दिया है और अब कोशिश होगी कि ऐसी कोई समस्या ना हो, ऐसा कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम इसको पूरा कैटगट से सूचर कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम स्किन सिलेंगे और स्किन सिलने के बाद इनका ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट होने के बाद एनिमल फर्स्ट क्लास हो जाएगा और ये ऑपरेशन ट्रॉली से नीचे जाएंगे और फर्स्ट क्लास चलेंगे। इस ऑपरेशन के बाद आधे घंटे बाद ये फर्स्ट क्लास चलने लगेंगे। देखिए पाइप से कितना पेशाब लगातार गिर रहा है, जबकि लगभग 15 से 20 लीटर पेशाब बाल्टी में गिरा भी है। तो हमारा ये एक बेहतर एफर्ट्स हमने जो लगाया है वो दिख रहा है और हो रहा है। अब हमारी यही उम्मीद है, हमारा यही वो है कि कुछ अच्छा हो और इसी अच्छा करने की कोशिश में हम रहते हैं और करते हैं। तो देखिए हमारे साथ अयाज हैं, ये लगभग पूरा एक्सपर्ट हो चुके हैं इन सब चीज़ों के, पूरा असिस्ट करते हैं यही। और इंटरनल एक्सटर्नल सभी सूचर ये लगाने के मास्टर हैं, सभी सूचर फर्स्ट क्लास ये लगाते हैं। और वेटनरी के ये काफ़ी तेज़ तर्रार काम करते हैं, सारा काम लगभग इनको आता है। अगर ये मन से कोई काम कर दें तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं ये। तो हमारी यही कोशिश है कि
मैं कुछ हुनर इनको दे पाऊँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं कुछ इनको मैंने सिखाया। तो पूरा साइट, ऑपरेशन साइट प्रिपरेशन, सारा प्रिपरेशन जितना होता है यही करते हैं, सारा काम करते हैं। और पूरे रिकॉर्ड के भी ये मास्टर हैं, हर तरह का रिकॉर्ड ये बनाते हैं। अब हम लगभग सूचर कंप्लीट होने की कगार पर है और इसके बाद फिर हम सिलेंगे स्किन, और स्किन सिलने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये एक ड्रॉप भी कहीं से कुछ आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ पाइप से आउट हो रहा है पेशाब। और बहुत ही फर्स्ट क्लास पड़वा, एकदम रिलैक्स हो गया है। देखिए पेट फटा जा रहा था, हर्निया की स्थिति होने वाली थी, लेकिन अब एकदम रिलैक्स है पड़वा। और हमने देखिए ऑपरेट कर दिया। और हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हम खुले में ऑपरेट कर देते हैं। यही हमारा, इसको आप चाहे कंटामिनेटेड कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये सर्जरी के इथिक्स से तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक जानवर की जान बचाने में हमको कई बार इथिक्स से हट के काम करना पड़ता है। शायद ये उसी का एग्जाम्पल है कि हमारा इथिक्स तो कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो मेन कार्य है, जो मेन टास्क है कि किसी तरह पड़वा की जान बच जाए, वो बचाने में हम कामयाब हो रहे हैं और बहुत हद तक हो चुके हैं। लगभग 80-90% इस तरह की समस्याओं से ग्रसित पड़वा ऑपरेशन के बाद सुरक्षित रह रहे हैं। तो शायद इस क्षेत्र के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में कि अगर कहीं कोई दिक्कत ऐसी है तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करें 9653090586 95 530 90 586।